हाय 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 ये निगाहें कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। यह एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान की बात है, जब किशोर दा ने जानबूझकर आशा भोसले के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आशा जी और सचिन देव बर्मन समेत स्टूडियो में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि किशोर दा की यह हरकत इस गाने को हमेशा के लिए अमर कर देगी। रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आखिर हुआ क्या था दोस्तों, और हम यहां किस गाने की बात कर रहे हैं, आइए जानें इस दिलचस्प एपिसोड में। जीवन के सफर मेरा ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने। आज अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्रतापूर्वक कुछ अनुरोध करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि हम कभी भी किसी भी वीडियो पर कोई स्पॉन्सर्ड एड कभी नहीं चलाते हैं। वीडियो के बीच में इस प्रकार के पेड प्रमोशनल एड्स वीडियो देखते समय हमारे दर्शकों की एकाग्रता और ध्यान को विचलित करते हैं। इसीलिए हमने अपने वीडियो में कोई स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं चलाने का फैसला किया है। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यदि आप सुपर थैंक्स, मेंबरशिप या महीने में एक बार हमारे किसी भी अफिलिएट प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी आर्थिक रूप से मदद होगी। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, यह सिर्फ एक अनुरोध है दोस्तों। अगर आप आर्थिक रूप से हमें समर्थन नहीं कर पाते, बेफिक्र रहिए दोस्तों, हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आएगी और हम आपको किशोर दा और रेट्रो हिंदी गानों की दुर्लभ जानकारी प्रदान करने का अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, विषय पर वापस आते हैं। 50 के दशक के आखिर में बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान स्टूडियो के संस्थापक शशाधर मुखर्जी ने देव आनंद और नूतन को मुख्य कलाकार के रूप में लेकर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा। फिल्म के निर्देशक थे सुबोध मुखर्जी और फिल्म के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। फिल्म का नाम रखा गया पेइंग गेस्ट। जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। फिल्म पेइंग गेस्ट शशाधर मुखर्जी, देव आनंद और एस.डी. बर्मन की टीम की दूसरी हिट फिल्म थी, जिन्होंने पेइंग गेस्ट रिलीज होने के 2 साल पहले सुपरहिट फिल्म मुनीम जी बनाने के लिए पहली बार हाथ मिलाया था। फिल्म पेइंग गेस्ट के मुख्य गायक थे किशोर दा, आशा जी, लता जी और गीता दत्त जी। फिल्म के गानों के खूबसूरत बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। चांद फिर निकला मगर तुम ना। दोस्तों, किशोर दा की मधुर आवाज हमारे दिलों पर राज करती रही है और हमेशा राज करती रहेगी। और जब आशा जी किशोर दा के साथ मिलकर एक युगल गीत गाती हैं तो फिर उस गाने का तो क्या ही कहना। फिल्म पेइंग गेस्ट में किशोर दा और आशा जी के 2 अमर युगल गीत थे दोस्तों। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जा। दूसरा गाना था छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। यह गाना छोड़ दो आंचल की रिकॉर्डिंग के दौरान की बात है, जब आशा जी बर्मन दादा की उम्मीद के मुताबिक नहीं गा पा रही थी। हम सभी जानते हैं कि बर्मन दादा अपनी रचनाओं को लेकर कितने अनुशासित और प्रोफेशनल थे। वह किसी भी गाने में हमेशा परफेक्शन की तलाश में रहते थे, और इस गाने में भी बर्मन दादा परफेक्शन की तलाश में ही थे। गाना रिकॉर्ड तो हो गया और सब कुछ ठीक भी रहा, लेकिन एक चीज जिसे लेकर बर्मन दादा बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे, वह थी गाने की शुरुआत का हिस्सा, जहां नूतन गाने के सीन में आह शब्द का इस्तेमाल करती हैं और फिर गाना शुरू करती हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। किशोर दा के साथ उस खास हिस्से को कुछ और बार रिकॉर्ड किया गया, लेकिन एस.डी. बर्मन गाने के उस हिस्से में जो फील चाहते थे, आशा जी नहीं दे पा रही थी। किशोर कुमार, जो बर्मन दादा को बहुत अच्छे से जानते और समझते थे, धीरे धीरे आशा भोसले के पास आए और कहा, चलो एक और बार रिकॉर्ड करते हैं गाने के इस हिस्से को। आशा जी ने भी सहमति जताई और तभी रिकॉर्डिंग रूम में प्रवेश करते समय किशोर दा ने धीरे से कहा आशा जी से, अपनी रिकॉर्डिंग पर ही ध्यान देना, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि गाना रिकॉर्ड करते समय तुम्हारे साथ मैं कुछ करने वाला हूं। आशा जी किशोर दा से ऐसा कुछ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं।
अरे किशोरदा, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, तुम बस रिकॉर्डिंग पर ध्यान देना, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, कहा किशोरदा ने। एसडी बर्मन ने देखा कि आशा जी और किशोरदा एक दूसरे से कुछ फुसफुसा रहे थे। अगर बातें खत्म हो गई हों तो फिर से रिकॉर्डिंग करे, गुस्से में कहा बर्मन दादा ने। दोनों तुरंत रिकॉर्डिंग रूम के अंदर चले गए। म्यूजिक टीम भी तैयार हो गई और शशाधर मुखर्जी, मजरूह सुल्तानपुरी और एसडी बर्मन सहित सभी कांच की खिड़की से उन्हें देखने लगे। जब आशा जी ने गाना शुरू ही किया तो सभी को आश्चर्यचकित करते हुए किशोरदा आशा जी के पीछे गए और उनके बालों को अचानक धीरे से खींच दिया। आशा जी ने आह की आवाज के साथ रिएक्शन तो दी, लेकिन किशोरदा की बातें ध्यान में रखते हुए अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखी और किशोरदा ने भी आशा जी के साथ अपना रिकॉर्डिंग पूरा किया। दोनों रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए। बर्मन दादा ने गुस्से से किशोरदा की तरफ देखा और कहा, तुमने रिकॉर्डिंग के बीच आशा के बाल क्यों खींचे? मुझे लगता है कि तुम दोनों आज रिकॉर्डिंग के मूड में बिल्कुल नहीं हो। किशोरदा ने हंसते हुए कहा, बर्मन दादा, आप एक बार रिकॉर्डिंग सुन तो लीजिए। आप आशा से जो चाहते थे, मुझे लगता है कि इस बार आपको वो चीज मिल गया है। बर्मन दादा ने रिकॉर्डिंग बजाने के लिए कहा और यह देखकर बहुत खुश हुए कि उन्हें आशा जी से जो फील चाहिए था वह पूरा हो गया। इस बार गाने में आह की आवाज बहुत नेचुरल लग रही थी और इस तरह दोस्तों एक अमर गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग पूरी हुई। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हाँ हाँ हाँ, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। उस समय गानों में भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता था और यही कारण है कि इन गानों ने इतिहास रचा था और इसीलिए हम आज भी 50, 60 और 70 के दशक के गाने सुनना इतना पसंद करते हैं। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा उस समय का एक ऐसा मशहूर गाना था जो आज भी एक सुपरहिट नंबर है। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। यह पूरी घटना सतीश कौशिक जी ने एक एफएम प्रोग्राम में काफी पहले शेयर किया था और हमने सोचा कि आज यह दिलचस्प घटना आपके साथ शेयर किया जाए। मन बजाना मेरे हाथों से, रुमा के गले से लग जाना, चाँद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना। आज के लिए बस इतना ही। फिल्म पेइंग गेस्ट के गानों पर कमेंट करें और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुस्सा कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।